चलिए, गुड आफ्टरनून। तो बाजार बंद हो चुके हैं। ओवरऑल जैसे सवेरे हमें एक नेगेटिव ओपनिंग के साथ संकेत मिल रहे थे गिफ्ट निफ्टी में, तो वैसे ही आज मार्केट पूरे दिन भर एक नेगेटिव रुझान मिल रहे। ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिला। तो चलिए एक बार हम चार्ट के ऊपर भी नजर डालते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि निफ्टी ने अच्छा खासा एक हमें क्रैकडाउन नजर आता हुआ आया, जो एक ग्लोबल बाजार में हमें एक रिसेशन के आसार खबरें जो चल रही है मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन बाजार पे भी हमें आज देखने को मिला। साथ ही साथ ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी सेंसेक्स में भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो नजर आता हुआ आया। विक्स में भी हमें एक अच्छा खासा उछाल नजर आने को मिला कि विक्स करीबन हमें 21 के स्तर को छूते हुए आज नजर आया। तो उस पे भी एक अच्छा खासा हमें वॉलेटिलिटी स्पाइक देखने को मिली। ये हफ्ता भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी भी है। साथ ही साथ प्रीमियम से ज्यादा बढ़ चुके हैं विक्स ऊपर रहने की वजह से। तो आने वाले दिनों में बहुत ही संभल कर काम करना है। तो चलिए एक बार हम नजर डालते हैं। आज भी हमने यूट्यूब लाइव सवेरे एक अच्छे खासे 4 ट्रेस कैप्चर किए। मैंने कल सवेरे आपको निफ्टी फ्यूचर्स में करीबन 24,250 के आसपास खरीदारी की राय दी थी, तो उसमें भी हमारा टारगेट अच्छा खासा हासिल होते हुए दिखा। उसी के साथ साथ 50,500 की पुट भी हमने 450 के आसपास खरीदारी की राय दी थी, उसमें भी करीबन 4,500 रुपए के आसपास हमें एक अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ मैंने और 2 ट्रेड्स आपके साथ लाइव सेशन में शेयर किए थे, निफ्टी की 24,500 की पुट और साथ ही साथ 50,800 की पुट। तो इन 2 कॉल्स में भी हमें अच्छा खासा करीबन 15,000 प्लस प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया। साथ ही साथ आज हमने हमारे क्लाइंट्स को, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर नजर डाल रहे हो, बैंक निफ्टी की 50,500 की पुट और साथ ही साथ निफ्टी फ्यूचर्स में भी एक बिग वाली की सलाह दी थी। तो दोनों में भी हमारे खुलते ही बाजार में एक अच्छा खासा प्रॉफिट करीबन एक 10 मिनट के अंदर ही देखते हुए नजर आया। तो इसमें भी करीबन हमारे क्लाइंट्स ने 18,000 प्लस प्रॉफिट बुक किया। अगर आपको कौन से एक सेक्टर पे नजर डालनी है, तो आपको फिलहाल के लिए एफएमसीजी सेक्टर पे नजर बनाई रखनी होगी। जैसे कि आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है कि आज डाबर, खास करके डाबर, बाद में आईटीसी, एचयूएल, इन्होंने एक अच्छा खासा हरे ग्रीन जोन में रहने की पूरी कोशिश की दिन भर। अगर हम नजर डालते इन स्टॉक पे एफएमसीजी पे, तो एक अच्छा खासा हरे निशान में क्लोजिंग हमें इन स्टॉक्स में नजर आई। तो ओवरऑल अगर आपको कौन से सेक्टर में नई फ्रेश खरीदारी करनी है, तो एचयूएल, आईटीसी, डाबर, ये स्टॉक्स हमारे रडार पे रहने चाहिए। इसमें अच्छा खासा आज दिन भर एक हरे निशान में ही हमें ऊपरी स्तर पे मेंटेन हुए नजर आते हुए आए। अगर हम इंडेक्स पे नजर डालें, तो निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें करीबन 3.5% के आसपास बिकवाली का रुझान नजर आया है। तो अगर आप चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं, तो निफ्टी में करीबन 23,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। पहले पड़ाव के आसार हमें 23,600 के आसपास देखने मिल सकते हैं। अगर निफ्टी हमें 23,650 के आसपास अगर मिलती है, तो वहां पे हम जरूर एक बार खरीदारी की कोशिश करेंगे। कल अगर मार्केट हमें 23,650 के आसपास मिलता है, तो वहां पे हम जरूर एक बार फ्रेश बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम नजर डालें, तो बैंक निफ्टी में 49,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनकर उभर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी हमें वापिस 49,700 के पास मिलता है, तो जरूर यहाँ पर हम वापिस एक बार खरीदारी की कोशिश करेंगे। ओवरऑल हम सेक्टर वाइज देखें, तो आज हमें आईटी, खासी साथ ही साथ रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो नजर आया। सिर्फ अकेला एफएमसीजी सेक्टर था जिसने एक पूरे दिन भर हरे निशान में बनी रहने की कोशिश की, जिससे हमें निफ्टी को निचले स्तर से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला। अगर वही हम चार्ट के ऊपर नजर ओआई डेटा पे नजर डाले, तो बैंक निफ्टी में करीबन 50,000 से लेके 49,500 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है, और ऊपरी स्तर पे 50,500 से 51,000 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो आने वाले दिनों में हमारी नजर ये अगर 49,500 ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, तो वापिस हमें वही जो हमने पिछले 2 दिन से आपको बताते आ रहे 45,000 के लेवल्स वापिस खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जो आज क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो वापिस हमें एक बार शॉर्ट कवरिंग जो करीबन 50,500 के आसपास है, यहाँ पर हमें देखने मिल सकती है। कल भी फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ आज यूएस के मार्केट कैसे ओपन होते हैं, क्योंकि यूरोप के मार्केट में तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग का ही सीनियरो देखने को मिल रहा है आज भी,
करीबन अगर हम फिट्सी कैक डैक्स पे नजर डाले तो करीबन 3-3% ये मार्केट क्रैश डाउन हो चुके हैं। तो देखते हैं आज ओवरऑल डाउ जोन्स नैस्डैक S&P 500 कहां पर ओपन होते हैं और उसका इंपैक्ट ओवरऑल हमारे बाजार पे कल वापस हमें कैसे देखने मिलता है। तो ओवरऑल ऐसे बाजार में आपके लिए मैं एक स्टॉक ढूंढ के लाया हूं, जैसे कि HDFC लाइफ। आपको चार्ट के ऊपर इसमें नजर आ रहा है कि आज ये दिन भर अपने उच्चतम स्तर पे ही रहा, मार्केट में इतना अच्छा करेक्शन देखने को मिला, फिर भी ये स्टॉक में बिल्कुल भी कोई खास असर हमें नजर नहीं आया। तो ये स्टॉक में अगर किसी को लंबी अवधि के हिसाब से खरीदारी करनी है तो वो करीबन 700 के रेंज में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट के ऊपर भी देख ले, इसने एक चैनल पैटर्न क्रिएट किया है, उसका भी इसने ब्रेकआउट दिया है ऊपरी स्तर पे। तो पहला टारगेट हमारा करीबन 775 हो सकता है और अगला टारगेट हमारा 850। ये दो टारगेट हमारे लंबी अवधि के हिसाब से रह सकते हैं। और अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है तो स्टॉप लॉस करीबन 650 के आसपास इसमें बन सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो HDFC लाइफ ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट पिक आइडिया रहेंगी। ऐसे गिरते बाजार में भी ये अपने उच्चतम स्तर पे क्लोज होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो इसमें एक अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है। तो अगर इसमें किसी को निवेश करना है तो इन स्तर पे स्ट्रिक्ट 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 775 और 850 ये टारगेट हमें दो ऊपरी स्तर पे देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दो स्टॉक नजर में लाना चाहूंगा, एक है हमारा PFC और दूसरा है REC। इनमें भी आज एक मार्केट में खबर आई कि इनकी FPI बोरोइंग में एक अच्छा खासा एक थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक नेगेटिव संकेत है हमारे लिए PFC और REC में। तो इसमें हमें करीबन 480 से लेकर 450 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ये लेवल्स हमें छूते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपरी स्तर पे भी देख रहे हो, इसने एक डबल टॉप पैटर्न बना है और नॉन स्टॉप ये नीचे बिकवाली का रुझान दिखा रहा है। तो पहला पड़ाव हमारा 450 का रह सकता है। उसी के साथ साथ REC भी एक पिक्चर कॉपी पैटर्न ही हमें बनाते हुए नजर आ रहा है, ऊपरी स्तर से एक डबल टॉप पैटर्न बनाते हुए। तो इसमें भी हमारा पहला टारगेट करीबन 520 से लेके 530 के रेंज तक हमें ये स्टॉक में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने PFC और REC ये दो शेयर में खरीदारी की रहेंगी तो वो कोशिश करे निकलने की। और अगर किसी को नई मंदी पोजीशन बनानी है तो जरूर इसके फ्यूचर्स में आप शॉर्ट कर सकते हो या इन द मनी वाले ऑप्शंस पुट में एक बार खरीदारी कर सकते हो। ये दो स्टॉक्स में हमने आपको बिकवाली का सलाह दी है, REC और PFC। और HDFC लाइफ इसमें इन्वेस्टमेंट की खरीदारी है लंबी अवधि के हिसाब से। तो चलिए, ओवरऑल मार्केट तो एक नेगेटिव जोन पे ही क्लोजिंग होते हुए नजर आई। आज US के मार्केट कहां पर क्लोज होते हैं उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेंगी। साथ ही साथ कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, साथ ही साथ RBI पॉलिसी भी है। तो ये हफ्ता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ डिसिप्लिन के साथ ही हम काम करेंगे, क्योंकि प्रीमियम भी अच्छे खासे स्पाइक हो चुके हैं इंडिया वीक्स ऊपर जाने की वजह से। तो चलिए, यही था आज का ओवरऑल क्लोजिंग सेशन का हमारा व्यू। मिलते हैं कल सवेरे वापस 8:30 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में। और उस समय अगर वापस हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।